क्लास 10th वीक नंबर 3 ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि तजज़ी के ज़रिए आद आज़म मालूम करें। फर्स्ट पार्ट इसका ए बी एक्स वाई कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब इसकी हम सोल्यूशन इसका लेंगे तो ए बी एक्स वाई की तजज़ी हमारे पास क्या आ जाएगी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। इसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर बी सी, इसकी तजज़ी आ जाएगी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो जो हमारे पास आदे आज़म होता है उसमें हम लोगों ने मुश्तरक अज्जा देखने होते हैं, यानी कि कॉमन जो एक जैसे होते हैं। जैसे हमारे पास में अगर हम लोग देखें तजज़ी में तो ए भी आ रहा है दोनों में और बी भी आ रहा है, तो ए कॉमा बी हमारे पास आ जाएगा। यही मुश्तरक अज्जाए ज़रबी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आदे आज़म। तो हमारे पास आदे आज़म आ जाएगा ए बी। नेक्स्ट पार्ट है इसका 6 पी क्यू आर कॉमा 15 क्यू आर एस। तो इसके बाद सोल्यूशन देखो, हमारे पास 6 पी क्यू आर की तजज़ी क्या आ जाएगी, 6 के हमारे पास फैक्टर बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई आर। इसी तरह 15 क्यू आर एस की तजज़ी हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एस। अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन आ रहा है 3 और इसके अलावा क्यू और आर, तो ये मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आ जाएंगे जो हमारे पास कॉमन होते हैं 3 क्यू और आर। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आदे आज़म। तो इस तरह आदे आज़म इक्वल टू आ जाएगा 3 क्यू आर। नेक्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 64 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब एक्स क्यूब प्लस 64 की तजज़ी क्या हो जाएगी, हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 4 क्यूब, ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे एक्स प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 16 की तजज़ी क्या हो जाएगी, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो इसको हम लोगों ने, ये भी फार्मूला बन रहा है, तो एक दफ़ा इनको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस, मतलब एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब मुश्तरक अज्जाए ज़रबी अगर हम लोग देखें ना, तो एक्स क्यूब प्लस 64 में एक्स प्लस 4 आ रहा है और एक्स स्क्वायर माइनस 16 के जो हमने फैक्टर बनाए उसमें भी एक्स प्लस 4 आया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, मुश्तरक अज्जाए ज़रबी आ जाएंगे। और इनका जो आदे आज़म भी हम इसी को कहेंगे एक्स प्लस 4 कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि बज़रिया तजज़ी जुज़ाफ़े अकल यानी कि LCM मालूम कर। इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2AB, 3AB, 4CA। तो इसका हाल देखें, 2AB की तजज़ी क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B। इसी तरह 3AB की तजज़ी क्या आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई B। और 4CA की तजज़ी क्या आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई C और A। इसमें आप लोगों ने पहले मुश्तरक अज्जाए ज़रबी देख रहे हैं, तो वो हमारे पास इन दोनों में A और कॉमा B आ रहा है। और गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई C। अब जुज़ाफ़े अकल हमारे पास क्या होता है कि ये जो मुश्तरक और गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी, इनको आप लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे देखें मुश्तरक अज्जाए ज़रबी वो A भी आया और गैर मुश्तरक में आप लोगों के पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई C। अब इन सब वैल्यू को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12ABC ये क्या आ जाएगा, इसका जुज़ाफ़े अकल मतलब LCM आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब प्लस 1 कॉमा 1 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। पहले हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तजज़ी करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तजज़ी आएगी 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इस तरह एक्स क्यूब प्लस 1 की तजज़ी करेंगे तो वो आ जाएगी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 1 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर की तजज़ी करेंगे, वो आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। तो इसमें से 1 माइनस 2x में से कॉमन 1 हमारा आएगा, अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2x। x माइनस 2x स्क्वायर में से हमारा कॉमन आ जाएगा प्लस x इंटू 1 माइनस 2x। अगेन हमारे पास कॉमन 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस x ये आ रहा है। तो इसमें से ये मुश्तरक अज्जाए ज़रबी जो है हमारे पास ये पहली तीनों इक्वेशन में वो 1 प्लस x। और गैर मुश्तरक अगर हम देखें तो 1 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2x आ जाएगा। अब जुज़ाफ़े अकल क्या आ जाएगा, मुश्तरक मल्टीप्लाई गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी। तो हमारे पास मुश्तरक अज्जाए ज़रबी वो 1 प्लस एक्स आया है और गैर मुश्तरक हमारे पास 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हमारे पास आ जाएगा गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी।